नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताश्रमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास के पद जुगल सादर शीश नवाय, गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। यहाँ सीतु बांध्यो हरु थाप्यों शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन्ह प्रणाम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। परम आदरणीय श्री राम कथा सत्संग के लिंक में जुड़े हुए सभी विद्वत गुरुजन, आप सबला सादर प्रणाम। जय सिया राम। आज के प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय द्विवेदी महाराज जी ला सादर प्रणाम। आप सब मन स्वीकार करियो। आओ आप सब मन के बीच में मोर अलवा जलवा भाषा में वाणी पवित्र करे के निमित्त में भगवान के पावन कथा आप सब के बीच में कहे के सुअवसर प्राप्त होइस। एकले मैं अपन आपला बहुत सौभाग्यशाली मानत हूँ। बोली श्री रामचंद्र की जय। सुंदर पावन प्रसंग रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड के अंतर्गत भगवान राम रावण ला मार करके आज अयोध्या वापस हुए बर जात हैं। और वापस हुए बर जात हैं वही समय में सीता जी भगवान राम से प्रश्न पूछते, भगवान राम से कहते कि हे प्रभु, मैं अशोक वाटिका में बैठे रहे, लंका में कैसे लड़ाई हुई उला में नजदीक से नहीं देख पाए, कैसे कैसे लंका में लड़ाई हुई। भगवान राम लम्मा सीता पूछते हैं, भगवान राम बताते हुए जाते हैं, पुष्पों की वार में बैठे हैं और लंका के रणांगण के पास में जैसे ही पहुंचते हैं भगवान राम कहते हैं, कहर घुबीर देखू रण सीता और लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता।
भगवान राम कहते कि सीता, ये जो यही जगह में है ना, मोर छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत के है जो किया गया। और बताते हुए भगवान राम कहते कि हनुमान अंगद के मारे, रणमह परे निशाचर भारी। भगवान राम सीता जिला बताते हुए कहीं की यदि इस जगह में अंगद और हनुमान के द्वारा लंका के भारी राक्षस, अधिक से ज्यादा अधिकांश राक्षस मारागी से ऐसने जब भगवान राम माँ सीता ला बताए बल लगी नहीं, तो माँ सीता कथे कि यो तो इंद्रजीत ला मारिस, मोर छोटे देवर लखन मारिस, लंका के ज्यादा से ज्यादा भारी से भारी बलवान राक्षस मला अंगद और हनुमान जी मारिन, लेकिन आप मन मोर बर का करे हो, मोर बर तुमन का करे हो। भगवान राम बताते हुए आगे कथे कि यहाँ से तू बांध्यो वर उठाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि, शंभु की न प्रणाम। भगवान राम और आगे बताते हुए कहीं कि कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुरमुनि दुखदाई। कुंभकर्ण और रावण भी यही जगह में मारा गई से, लेकिन भगवान राम ये नहीं कहीं कि कुंभकर्ण ला मैं मारे हूं, रावण ला मैं मारे हूं। ऐसने भगवान राम माँ सीता के पास नहीं कहीं। मानो सीता पूछना चाहिए कि कौन मारे इस कुंभकर्ण और रावण ला, तो भगवान राम बताना चाहते हैं कि रावण ला मैं नहीं मारे हूं, रावण के मैं हर ही रावण ला मारी से, रावण के मैं हर ही रावण ला मारी से, कुंभकर्ण ला मारी से, मैं मतलब उकर अभिमान हर ही रावण और कुंभकर्ण ला मारी से। तो सीता कहिन कि आप मन का करे हो, तो सीता जिला भगवान राम कहते कि मैं यहाँ समुद्र में पुलिया बना दे हूं, समुद्र में पुल के निर्माण करे हूं, और पुल के निर्माण करे के बाद एक सुंदर है जो मंदिर के निर्माण कर दे हूं। कौन सा मंदिर? शंकर जी के मंदिर, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, और शिव समान प्रिय मोहीन दूजा। सीता, मैं तोर बर या संसार के लिए मैं सेतु बांध के निर्माण करे हूं, और ये जगह सुंदर है जो शिव जी के लिंग की स्थापना करके सुंदर शिव के रामेश्वरम मंदिर के निर्माण करे हूं। ऐसने भगवान राम माँ सीता ला जब बतैन है, तो माँ सीता और भगवान राम है जो पुनः वह रामेश्वर ला है जो प्रणाम करिन है, शंभु ला प्रणाम करिन है, शंकर जी ला प्रणाम करिन है। बोले श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। और भगवान राम माँ सीता ला बताना चाहते हैं कि सीता, मैं एक काम सेतु निर्माण करके मैं एक ऐसे काम करे हूं, सेतु निर्माण करके वहां रामेश्वर की स्थापना करे हूं, और रामेश्वर की स्थापना करे के बाद एक बात में बोल रहे हूं, सबके सामने में घोषणा कर रहे हूं, और घोषणा एक करे हूं कि ये जो रामेश्वर है ओकर आदमी कोई दर्शन करी, और दर्शन करी जे रामेश्वर दर्शन करही, और ते तनु तजी मम लोक सिधरही। जो रामेश्वर के दर्शन करही वह शरीर त्याग करके मोर लोक में वास करही,
और जो गंगा जल आन चढ़ायहि, सुषायुज मुक्ति नर पायहि। जो न गंगा जल लान करके यहाँ है जो चढ़ाई रामेश्वर में, तो उला सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो है। ऐसने आज भगवान राम सीताला बताते हैं, और सीताला बताते हुए भगवान शंकर जी की महिमा के वर्णन करते हैं, और एक विशेष बात बताते हैं कि गंगा जल आन करके जो यहाँ चढ़ाई, उला सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाही, वह मोर में जुड़ जाही। भगवान राम बताना चाहते हैं कि गंगा जल कहाँ है, उत्तर भारत में है, और रामेश्वर कहाँ, दक्षिण में। तो जो रामेश्वर में गंगा जल चढ़ाई, तेला कहाँ जायवल लागी, उत्तर भारत जायवल लागी। उत्तर भारत ले है जो गंगा जल लान करके दक्षिण में रामेश्वरम में चढ़ाई, मतलब दक्षिण और भारत ला है जो भगवान राम दोनों ला जोड़ दिन है। भगवान राम सेतु निर्माण करके मानो कि यही बताना चाहते हैं माँ सीता ला कि हे सीता, मैं सेतु निर्माण करके संसार ला है जो जोड़े के काम करे हों, और सेतु है जो जोड़े के काम करते। दो नदी के किनारा ला जोड़ते, समुद्र के दो किनारा ला जोड़ते, और मोरो काम भी है जो जोड़े के काम में जोड़े के काम करे हों, और एक सुंदर मंदिर के निर्माण करे हों, और ओकर मंदिर के निर्माण करे हों, जे शंकर जी के मंदिर के निर्माण करे हों। और शंकर जी है जो मोर इष्ट देवे, शंकर जी मोर प्रिय के हेतु में मंदिर निर्माण करे हों। वैष्णे भगवान राम है जो माँ सीता ला बते हैं, और बात सही है। रामचरितमानस में शंकर जी ला भगवान राम जत की चाहत हैं या जत की प्रिय हैं, उसकी राम जी भी शंकर जी ला प्रिय हैं। रामचरितमानस में विशेष प्रकार के हमला देखे बर मिलते, राम दरबार और शिव दरबार। भगवान राम के पूरा परिवार है तो शंकर जी के पूजा करते हैं। भगवान राम स्वयं है जो शंकर जी की पूजा करिन है। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। और अभी अभी सीता सहित कृपा निधि शंभु ही किन्ह प्रणाम। शंकर जी ला भगवान राम है जो जब जब विपत्ति आते या जब जब समस्या आते, भगवान राम शंकर जी ला है जो अपन इष्ट मानते हुए शंकर जी ला प्रणाम करते हैं, शंकर जी के आशीर्वाद चाहते हैं। भगवान राम के और अन्य सदस्य मला भी देखन हम, तो भगवान राम के प्रिया माँ सीता जी भी शंकर जी ला याद करते हैं, शंकर जी ला इष्ट मानते हैं, शंकर जी ला जब समस्या थे निवेदन करते हैं। मन ही मन अको मन ही मन नाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। बालकांड धनुष यज्ञ के समय जब धनुष नित्य से होकर धनुष टूटे के पहले माँ सीता शंकर जी लाहे जो याद करीन हैं। और राम जी के पिताजी दशरथ जी भी जब भी समस्या आते या जब भी कोई भी बात कहना होते तो शंकर जी ला याद करते हैं। मोरे भरत राम दुई आँखी, और सत्य कहूं करी शंकर साखी। भरत जी भी, राम के भाई भरत जी भी शंकर जी ला याद करते हैं, शंकर जी ला बिनौती बिनोत हैं, शंकर जी ला निवेदन करते हैं। शिव अभिषेक करहि विधि नाना,
विप्र जीवाई देहि बहुदाना, देखहि राति भयानक सपना, जागे करहि कटु कोटि कल्पना। शंकर जिला भरत जी भी याद करते हैं। ये तो पूरा राम के परिवार है जो शंकर जिला याद करते हैं, और शंकर जी के माध्यम से भगवान राम बताना चाहते हैं कि जो शंकर जिला मैं अति प्रिय मानत हूं, और मोर जो भगत हैं ते मन कही मोला ही केवल प्रिय मानही, और शंकर जिला निमानही केले ओमन नरक में जाही। शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक बास, घोर नरक बास। राम जी शंकर जिला अपन इष्ट मानते, और शंकर जी राम जिला अपन इष्ट मानते हैं। शंकर जी के पूरा परिवार भी राम जिला याद करते हैं। राम जिला है जो आपन के इष्ट मानते, प्रिय मानते। स्वयं शंकर जी राम राम शिव सुमिरन लागे, और जाने सती जगत पति जागे। सती सती मरत हरि शन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पार्वती जी भी राम से बहुत प्रेम करते, वो कले राम कथा सुनना चाहते हैं। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जी पूछिन, महाराज भोलेनाथ जी आप मन मोला काबर धन्यवाद देत हो, धन्यवाद के पात्र में कैसे बन गए। तो भगवान शंकर कथे कि हे पार्वती ते धन्यवाद के पात्र एकरे बर बन गए हे हर भगवान मोर प्रभु राम के कथा पूछे हर। और यहाँ तक गणेश जी भी भगवान राम ला ही इष्ट मानते। उकरे बर तो गणेश जी के पहले पूजा होते। महिमा जासु जान गण राऊ राऊ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश जी के भी पूजा भगवान राम ला माने के कारण गणेश जी के पहले पूजा होते। इस प्रकार से रामचरितमानस में भगवान राम शंकर जी ला मानते, तो शंकर जी और उमन के पूरा परिवार राम जिला मानते। और शंकर जिला आज जो स्थापना करके भगवान राम बताना चाहते हैं कि ये शंकर जी सुख के देने वाला है, और ये सुख के देने वाला भगवान शंकर जी के मैं स्थापना करे हूँ। और भगवान राम अगर शंकर जी सुख प्रदान करने वाला है तो भगवान राम भी सुख देने वाला है। जो आनंद सिंधु सुख राशि,
करते त्रयलोक सुपासी, सो सुख धाम राम स्ना, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान शंकर जी सुख के धाम है, तो भगवान राम भी सुख के धाम है। और आज भगवान राम सुख के धाम राम है, जो आज सुख के धाम शंकर जिला, वह समुद्र के किनारे जब पुलिया के निर्माण होगी से, सेतु के निर्माण होगी से, तो वहां स्थापना कर देने हैं। और मानो भगवान शंकर जी से सुंदर ये संदेश हमला मिला थे, शंकर जी के लिंग स्थापना के बाद हमला ये सुंदर संदेश मिला थे कि हे शंकर जी, आप मन के कृपा से मेहर है जो सीता तक जा सकत हूँ, सीता ला प्राप्त कर सकत हूँ। शंकर जी के कृपा से भगवान राम है जो सीता तक पहुंचिन है, सीता तक पहुंचिन। ऐसे भगवान राम के है जो मन की बातें, मन के विश्वास है शंकर जी के प्रति, और वास्तव में सही भी भगवान राम शंकर जी के माध्यम से सीता तक पहुंचते हैं। और शंकर जी के माध्यम से पहले भी शंकर जी के शिव के धनुष जिला तोड़ करके भगवान राम है जो माँ सीता के संग में उमन के परिणय होते। बोले श्याम रामचंद्र की जय। और ऐसने भगवान राम और शंकर जी में एक ऐसे सुंदर सामंजस्य स्थापित होते रामचरितमानस में। शंकर जी ला भगवान राम, जब शंकर और पार्वती अलग हो गए इन्हें, शंकर जी सती के संग में, सती के जो देह त्याग हुई के पश्चात पार्वती के रूप में जन्म हो गई से, तो राम जी है तो शंकर जी और पार्वती ला दोनों ला जोड़े के प्रयास करते हैं। और शंकर जी ला कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई वाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। भगवान राम की सहायता से, भगवान राम के द्वारा पार्वती और शंकर जी के मिलन होते, और यहाँ शिव जी के कृपा से भगवान राम और सीता के पुनर्मिलन होते। और इस प्रकार से भगवान राम और शिव एक दूसरा के ऐसने बराबर समानता रखने वाला है कि दोनों में है जो राम दरबार और शिव दरबार, दोनों में बराबर लगभग समानता हमला देखे बर मिलते। राम दरबार में कैसे हुई, राम दरबार में राम राज्य स्थापना के बाद विषमता के अंत हो जाते। कोई प्रकार के छोटे बड़े ऊंच नीच नहीं रहे। चिड़ै चिरगुन, हाथी, बघवा एवं सब आपन बैरता ला त्याग देते हैं, विषमता ला त्याग देते हैं। फूलहि फलहि दातरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बैरु बिसराई, और शबनि परस पर प्रीति बढ़ाई। राम दरबार में पूरा हर कोई विषमता के अंत हो जाते, और सब एक दूसरा से प्रेम के साथ रहते। हाथी बघवा सब एक साथ रहते, और शंकर जी के दरबार में भी विषमता के अंत हो जाते। विश्व के विषमता में समता दिखाने वाला निराला त्रिपुरारी है, निराला त्रिपुरारी है। विश्व के विषमता में समता दिखाने वाला
निराला त्रिपुरारी है, निराला त्रिपुरारी है। मूषक के गले में काले मूषक सर्प शीस नाचत, मयूर मुद भारी है। मयूर के गले में काले लिपटे भुजंग, देखो सर्प शीस नाचत, मयूर मुद भारी है। शैलजा के सिंह पर शीश धरि सुरा है, बूढ़ा बैला शिव का विचित्र बात सारी है। शिव जी के दरबार में सांप और मुसवा के कहीं नहीं जोड़ी पटे, लेकिन सांप और मुसवा एक जगह में शिव दरबार में रहते हैं। मयूर और सांप एक जगह में रहते हैं, बघुआ और बैला एक जगह में रहते हैं। वहां भी विषमता के अंत हो जाते। वैष्णे राम दरबार और शिव दरबार में हमला विषमता के अंत के समानता देखे बर मिल थे। भगवान शंकर कि जब दरबार में हम झांक के देखथन तो वहां एक ऐसने पात्र है नंदी जी, जो 4 पैर वाला। अगर शंकर जी के दरबार में हम जाबो तो पहले नंदी के दर्शन करबो, ओकर बाद में शंकर जी के हमला दर्शन मिलही। लेकिन राम दरबार में जाबो वहां भी एक ऐसे पात्र है, कौन? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के द्वार में राम जी के दर्शन करे जाबो ता पहले हमला 4 पैर वाला हनुमान जी के दर्शन करे लागे, और ओकर बाद में फिर है जो हम राम के दर्शन कर सकत हन। और का समानता हमला देखे मिलते। शंकर जी के दरबार में एक ऐसे पात्र गणेश जी हैं, जो गणेश जी पहले पूजा के अधिकारी हैं। महिमा जासो जान गणराव, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। गणेश जी पहली पूजा प्राप्त करने वाला है। तो राम दरबार में भी एक ऐसे पात्र है जेकर पहले पूजा किया जाते। बंदव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाए न बरना। राम दरबार में भी एक ऐसे पात्र जेकर पहले पूजा होते भरत लाल जी, और शंकर दरबार में हम झांक के देखन जो दिन रात है जो कथा देवपुत्र थे। भगवान शंकर के दरबार में हमेशा है जो कथा चलत रहे। लगे कहन हरि कथा रसाला, सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। शंकर जी के दरबार में नित्य प्रति है जो हमला कथा सुने बर मिलत रथे। कथा होत रथे शंकर जी के दरबार में और राम जी के दरबार में। राम जी के दरबार में राम राज्य में नित्य प्रति वहां भी जो कथा होत रथे। सबके गृह गृह हो ही पुराना, राम कथा रुचि हीरा करना। जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित्य श्री राम सुजान, कहत कथा इतिहास प्रभु आगम निगम पुराण। राम जी के यहाँ है जो कथा निरंतर होते थे, शंकर जी के यहाँ भी कथा निरंतर होते। और कथा है जो सुख देने वाला है। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा जीवन में सुख प्रदान करते। और थोड़ा झांक करके देखन हमन शिव जी के दरबार में माँ पार्वती ऐसे हैं जो सारा संसार के पालन कर सकते, सारा संसार के निर्माण कर सकते।
पालन कर सकत हैं, संहार कर सकत हैं। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सदानंद माता, जगत जनी दामिनी दिगाता, नहीं तो आदि मध्य विसाना मित भाव वेद ने जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व व्यूहनी शबश विहारिणी। उत्पत्ति, पालन, लय पार्वती जी कर सकत हैं। माँ सीता भी राम दरबार में ये क्षमता रखते हैं। माँ सीता के द्वारा भी संसार के उत्पत्ति, पालन, संहार होते। ऐसे प्रकार के राम दरबार और शिव दरबार में ऐसे सुंदर सामंजस्य हमला देखे बर मिलते कि शंकर जी के दरबार में गंगा विराजमान है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शंकर जी के दरबार में गंगा विराजमान है, तो राम जी के दरबार में स्वयं भगवान के कथा भी गंगाए। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान राम के कथा हर गंगाए। भगवान शंकर जी जीवन के जतकी भी हमर भावी मतलब हमर कंठ में भी, हमर मस्तक में अगर कोई कुलेख लिखा गई होही, वो कुलेख ला भी शंकर जी है जो मिटा सकत हैं। अतकी शंकर जी में क्षमता है। भाव ही मेटी सकही त्रिपुरारी, और भगवान राम में भी यही क्षमता है। भगवान राम के कथा में के माध्यम से भी जीवन के जो हमर भाल में कपाल में कोई कुंवक लिखा गई होही, मेटत कठिन कुंवक भाल के, हमर मस्तक के जो भी हमर जीवन के जो कुंवक लिखा गई हुई, ओला भी राम कथा मेट सकत है, राम कथा समाप्त कर सकत है। ऐसने सुंदर है जो सामंजस्य राम दरबार और शिव दरबार में हमला है जो देखे बर मिलते। भगवान राम आज ये जो सुंदर माँ सीताला यही शंकर जी के बारे में बताते हुए कथें कि हे सीता, आज